एक डीएसपी जिसकी तनख्वाह लाखों में थी लेकिन संपत्ति करोड़ों में निकली। एक ऐसा पुलिस अधिकारी जिसके घर से सिर्फ नकदी ही नहीं बल्कि विला, फ्लैट, प्लॉट, सोना, चांदी और करोड़ों की जमीनों का ऐसा साम्राज्य सामने आया कि जांच एजेंसियां भी हैरान रह गईं। कल्पना कीजिए, एक तरफ आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से एक घर बनाने का सपना देखता है, वहीं दूसरी तरफ एक सरकारी अधिकारी के पास लग्जरी विला, कई फ्लैट, दर्जनों एकड़ जमीन और करोड़ों रुपए की संपत्ति मिलने का दावा किया जा रहा है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की छापेमारी में जो कुछ खुलासे हुए, उन्होंने भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से बड़े और कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। डीएसपी संकी रेड्डी, भीम रेड्डी के ठिकानों पर हुई रेड के बाद संपत्ति का जो ब्यौरा सामने आया, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। आखिर एक डीएसपी के पास 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कहां से आई, छापेमारी में क्या क्या मिला और जांच एजेंसियों को क्यों लग रहा है कि ये कहानी अभी और भी बड़े खुलासों तक पहुंच सकती है। चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। हैदराबाद में तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने पुलिस कंप्यूटर सर्विसेज में तैनात डीएसपी संकी रेड्डी और भीम रेड्डी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार सुबह जब एसीबी की कई टीमें एक साथ 16 अलग अलग ठिकानों पर पहुंची, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि जांच में इतना बड़ा खुलासा होगा। जांच एजेंसियों के मुताबिक छापेमारी डीएसपी के घर तक ही सीमित नहीं थी। टीमों ने उनके रिश्तेदारों, करीबी सहयोगियों, दोस्तों और कथित बेनामादारियों से भी जुड़े ठिकानों पर भी तलाशी ली। जैसे जैसे दस्तावेज सामने आते गए, संपत्तियों की परतें खुलती चली गई। एक एक करके करोड़ों की संपत्ति का राज खुलता गया। तलाशी के दौरान अधिकारियों को इब्राहिम बाग स्थित वैसेला मीडोज में एक आलिशान लग्जरी विला के दस्तावेज मिले। इसके अलावा गाचीबोवली, टेलीकॉम नगर और तेल्लापुर जैसे महंगे इलाकों में 4 रिहायशी फ्लैटों का भी पता चला। यही नहीं, नागौल और पटेनचेरू में 3 खाली प्लॉट, मणिकोंडा में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हिस्सेदारी और लगभग 3000 वर्ग फुट की व्यावसायिक संपत्ति भी जांच एजेंसियों के सामने आई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जांच में ये भी सामने आया कि डीएसपी और उनसे जुड़े कई लोगों के नाम पर तेलंगाना और कर्नाटक में 50 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि मौजूद है। इसके अलावा एक माइनिंग कंपनी में 75 लाख रुपए के निवेश का भी खुलासा हुआ। एसीबी की टीम जब तलाशी ले रही थी, तब केवल जमीनों और मकानों के दस्तावेज ही नहीं मिले, बल्कि डीएसपी के घर से 3.6 लाख रुपए नकद और एक कथित बेनामीदार के ठिकाने से 40 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। इसके साथ ही करीब 2 किलो सोने के आभूषण, 20 किलो चांदी की वस्तुएं भी मिली। जांच एजेंसियों को लगभग 19.91 लाख रुपए की बैंक डिपॉजिट की जानकारी भी प्राप्त हुई। इतनी बड़ी मात्रा में नकदी, कीमती धातुएं और संपत्ति मिलने के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर एक सरकारी अधिकारी ने इतनी दौलत कैसे जुटाई। एसीबी अधिकारियों का कहना है कि बरामद अचल संपत्तियों की मौजूदा बाजार कीमत 200 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। हालांकि इन संपत्तियों की रजिस्ट्री में दर्ज कीमत इससे काफी कम बताई गई है, यानी कागजों में कुछ और बाजार में कीमत कुछ और ही है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां अब संपत्ति की वास्तविक कीमत के आकलन कर रही हैं। तलाशियों के दौरान अधिकारियों को विदेशी शराब की 23 बोतलें भी मिली। इसके बाद आबकारी विभाग को सूचना भेज दी गई ताकि नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई भी की जा सके। हालांकि एसीबी की प्राथमिक जांच का केंद्र बिंदु भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का मामला ही बना है। डीएसपी संकी रेड्डी, भीम रेड्डी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 13(1)(b) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआती आंकड़े हैं, अभी कई दस्तावेजों की जांच बाकी है और संभव है कि आने वाले दिनों में संपत्ति का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस कथित नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल थे तथा क्या किसी ने बेनामा संपत्तियां छिपाने में भी मदद की है। एक डीएसपी 16 ठिकानों पर छापेमारी, 200 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही संपत्ति, लग्जरी विला, फ्लैट, प्लॉट, 50 एकड़ जमीन, 2 किलो सोना और 20 किलो चांदी। ये मामला सिर्फ एक अधिकारी की कथित संपत्ति का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है जहां भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच करोड़ों की दौलत खड़ी होने के दावे अब सामने आते हैं। अब सबकी नजर एसीबी की अगली रिपोर्ट पर है। क्या जांच में और भी बड़े नाम सामने आएंगे? क्या 200 करोड़ का आंकड़ा अब और बढ़ेगा? और सबसे अहम सवाल, इस कथित काली कमाई का पूरा सच आखिर कब सामने आएगा?